नमस्कार दोस्तों। आज की बात है टीनेज बच्चों के लिए। टीनेज बच्चे माने कि 13 से लेके तकरीबन 18-19 साल तक के बच्चे, ये वो इंसान होते हैं, ना तो वो पूरे बच्चे होते हैं और ना ही वो बड़े हो पाए होते हैं। यही वो समय होता है जब उनके शरीर में रोज़ के बेसिस पे बहुत ज़्यादा उथल-पुथल और अलग-अलग चेंजेस हो रहे होते हैं। बहुत सी कश्मकश उनकी ज़िंदगी में चल रही होती हैं। कभी कोई चीज़ सही लग रही होती है, कभी कोई चीज़ सही लग रही होती है। तो ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग फ़ेज़ होता है और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है। तो इसीलिए आज मैं कुछ ख़ास बातें आपसे कहूँगी, जिन बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये बातें ताउम्र आपके काम आएँगी। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी वैल्यू किसी के भी पसंद करने या नापसंद करने से तय नहीं होती है। आपकी वैल्यू किसी के भी वैलिडेशन की मोहताज नहीं है, फिर वो चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो या दोस्त हो या कोई भी परिवार वाला हो। ये वो पीक समय होता है सबसे ज़्यादा जिसमें अपनी वैल्यू को आप खुद बनाते हैं और आप वैल्यूएबल हैं, ये आपको अपने लिए जानने की ज़रूरत है। कोई दूसरा ये तय नहीं करेगा। हमेशा ये याद रखना कि अपनी वैल्यू बनाने की ताकत तुम खुद रखते हो और इसके लिए तुम किसी दूसरे के मोहताज। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, इमोशनल होकर कभी भी कोई फैसला नहीं लेना है। ये इसी उम्र में अगर आप सीख लेंगे तो ये ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। ठीक है? आप अकेला महसूस कर रहे हैं, आप किसी से अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं या रिजेक्टेड फील कर रहे हैं या फिर किसी गुस्से में हैं या फिर बिना कुछ सोचे समझे एकदम से कोई फैसला ले लिया, ये सब नहीं करना है। ठीक है? हमेशा याद रखें कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, अपना समय लेके आपको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है? अगर गुस्से में हैं तो गुस्से के शांत होने का इंतज़ार करना है। अगर अकेला महसूस कर रहे हैं तो अपने पे काम करना है उस समय पे। अगर किसी से अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं तो याद रखिए कि अट्रैक्शन प्यार नहीं होता। अगर रिजेक्टेड फील कर रहे हैं तो याद रखिए कोई भी रिजेक्शन परमानेंट फेलियर नहीं है, लाइफ लॉन्ग फेलियर नहीं है। अपना समय लीजिए और फिर रिस्पॉन्ड करिए बजाय के रिएक्ट करने के। तीसरी बात, मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो कहता है कि तुम्हारे घर वालों को तो तुम्हारी कोई फ़िक्र ही नहीं है, बस मैं ही हूँ जो तुम्हारी कद्र करता हूँ और तुम्हारा ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ। तो तुरंत समझ जाइए कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, वो आपको कंट्रोल करना चाहता है और आपको अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहता है। तो ऐसों से तुरंत अलर्ट हो जाना है और एक डिसेंट डिस्टेंस मेंटेन करनी है। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात बेटे, रिस्पेक्ट कभी भी मांगा नहीं जाता, वो कमाया जाता है। और वो कैसे मिलता है? आपके रिस्पॉन्सिबल होने से, आपके डिसिप्लिन होने से और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके सच्चे होने से। जब ये क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाती हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। और सबसे आखिर में बच्चों, दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा आपका परिवार आपकी बैकबोन होता है। ठीक? इसीलिए अपने परिवार से कोई भी बात छुपानी नहीं है और अगर आपको कोई बात छुपानी पड़ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि वो बात गलत है, इसीलिए आपको छुपानी पड़ रही है। अपने रिश्तों को बनाने की जो नींव है वो लालच पे या छोटे-छोटे सुखों पे नहीं रखनी है, उनको रखना है प्यार और कद्र के साथ। फिर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में जब भी आप सबसे बड़ी मुश्किल में होंगे, आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा और वो मुश्किल को आप बहुत आसानी से पार कर जाएंगे। और ये जो कुछ सीखें मैंने आपको बताई हैं, ज़िंदगी के शुरुआती दौर में जिसमें आप हैं, अगर अभी से इन्हें आप अपने अंदर ले लेंगे तो पूरी ज़िंदगी बहुत मज़े से कटेगी। ठीक है? चलिए, आज की बात बस यही थी, सीखने की बात है और समझने की बात है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पे बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।